आओ समझते हैं कि रेलवे में स्पैड क्या होता है, स्पैड कैसे हो सकता है और स्पैड होने से कैसे रोका जा सकता है। स्पैड स्पैड यानी सिग्नल पासिंग एट डेंजर, मतलब किसी भी लाल सिग्नल जहाँ पर गाड़ी रुक जानी चाहिए उसको अनजाने में पार कर देना स्पैड कहलाता है, जो कि रेलवे में दुर्घटना का एक बड़ा कारण हो सकता है। हम आज जिस घटना की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें ट्रेन 15 kmph से चल रही थी एवं गाड़ी को स्टेशन से जस्ट स्टार्ट ही किया था। एलपीएएलपी ने 20 घंटे से ऊपर अपने हेडक्वार्टर पर पूरा रेस्ट भी किया था। इसके बावजूद भी ट्रेन चलने से सिर्फ 6 मिनट बाद ही सिग्नल को डेंजर में पार कर गई। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी गलती कभी आपसे भी हो सकती है? क्या आपसे भी स्पैड हो सकता है? जी हाँ, कभी-कभी आपकी गाड़ी बिल्कुल धीमी चल रही हो या स्टार्ट ही की हो, उसके बाद भी स्पैड हो सकता है। आओ समझते हैं हाल ही में घटित एक घटना के बारे में। ये जो रेड में दिखाया है, ये ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पर 1 नंबर लाइन पर। इसके लिए येलो सिग्नल दिया हुआ है रूट के साथ, जो कि ट्रेन को इस रूट येलो रूट पर ऐसे जाना है। ये ट्रेन जब इस सिग्नल से स्टार्ट होगी तो इसके रास्ते में अगला सिग्नल S57 आता है और उससे आगे S63 आएगा। यहाँ एक्स ये सिग्नल है, ये भी येलो दिया हुआ है, मतलब ये रेड सिग्नल पे गाड़ी को रुकना है। अब ये देखते हैं ये गाड़ी यहाँ से चलकर किस तरह जाती है। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। ये गाड़ी अभी चल रही है। ये 15 kmph पे चल रही है क्योंकि क्रॉसिंग में जा रही है। तो ये 15 kmph पे चल रही है। इसको हमने थोड़ा फास्ट किया हुआ है। ये गाड़ी इस 57 सिग्नल पर पहुंच चुकी है। इसको क्रॉस कर चुकी है येलो में और ये रेड हो गया है सिग्नल। अब गाड़ी यहाँ पे आ गई। इस सिग्नल से लेकर इस सिग्नल की डिस्टेंस 650 मीटर है। ये गाड़ी अब 15 kmph पर है, तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ रही है। अब ये रेड सिग्नल है, अभी इसी सिग्नल तक पहुंची नहीं है ये गाड़ी। यहाँ पर ये ट्रैक ऑक्यूपाई नहीं किया है अभी इसने। गाड़ी 15 स्पीड है, 15 kmph, इसलिए काफ़ी धीरे गाड़ी चल रही है। अभी इस सिग्नल के आगे आ गई है और यहाँ पे गाड़ी ड्राइवर बगैर रुके इस सिग्नल S63 से आगे चला जाता है। आओ अब समझते हैं कि स्पैड की क्या वजह रही। जब हमने लोको पायलट एवं असिस्टेंट लोको पायलट से चर्चा की तो एलपी ने बताया कि जब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई S41 सिग्नल से तो 15 kmph लगभग यहाँ पर आ गई थी स्पीड। और 15 kmph स्पीड आने के बाद में ब्रेक फील टेस्ट किया और 15 kmph से 6 kmph 6 kmph जब ट्रेन की स्पीड हो गई थी, जब गाड़ी नॉर्मल 15 kmph स्पीड पर यहाँ पर निकल रही थी, तो लोको पायलट क्वेश्चन ऑर्डर को रीड करने लग गए, जो कि क्वेश्चन ऑर्डर 6 पेजेस में दिए गए थे। और इस S57 सिग्नल से S63 सिग्नल के बीच में जो लगभग 3 मिनट 57 सेकंड्स का समय लगा, उसके दौरान वो सिर्फ क्वेश्चन ऑर्डर में ध्यान देता रहा और ये सिग्नल इग्नोर हो गया। जब हमने एएलपी से बात की, असिस्टेंट लोको पायलट ने बताया कि जब ब्रेक फील्ड टेस्ट यहाँ पर किया और ब्रेक फील्ड टेस्ट करने के बाद में लोको रिपेयर बुक होती है जिसमें एएलपी को एंट्री करनी होती है और वो लोको रिपेयर बुक में एंट्री करने लगा, तो उसकी पेन की इंक खत्म हो गई थी। तो अपने बैग में दूसरा पेन ढूंढने के लिए शुरू किया और जब जिस दौरान वो दूसरा पेन उसमें ढूंढ रहे थे, तो 3 मिनट 27 सेकंड के लिए एएलपी को भी ये याद नहीं रहा कि आगे सिग्नल आ रहा है। तो ना ही एएलपी का ना एलपी का इस दौरान कोई भी ध्यान नहीं गया। एफएसडी भी इस सेक्शन में फॉक्स सेफ डिवाइस
जो कि 500 मीटर पहले इस S63 सिग्नल से वार्निंग किया, लेकिन उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया गया। तो इस लगभग 650 मीटर की डिस्टेंस में लोको पायलट एवं असिस्टेंट लोको पायलट दोनों का ही इस सिग्नल एस्पेक्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ये सिग्नल लगभग 650 मीटर से ही विजिबल था। एफएसडी ने भी वार्निंग दी और फिर भी उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और इस सिग्नल को स्प्रेड किया। और स्प्रेड करने के बाद में लोको पायलट ने 100% रीजनरेटिंग ब्रेक एवं ऑटोमेटिक फुल सर्विस ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल किया और गाड़ी जिससे 35 मीटर आगे जाकर खड़ी हो गई। तो ये एक तरह से स्पैड की घटना हुई। इस घटना से जो सीखने को मिलता है कि स्पैड से बचने के लिए क्या क्या करें। कॉशन ऑर्डर्स या कोई अथॉरिटी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। येलो सिग्नल पार करते समय सहायक लोको पायलट आरएस वाल्व पर हाथ अवश्य रखें। जब भी येलो सिग्नल पार करें, आरएस वाल्व का ध्यान रखें। बड़े यार्ड्स में सिग्नल को अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक ही लाइन पर कई सारे सिग्नल्स आते हैं और किसी भी सिग्नल को मिस ना करें। सिग्नल्स को ऊंची आवाज़ में अच्छे से कॉल आउट करें। सिग्नल की तरफ इशारा करते हुए कॉल आउट करें। स्टेशन पर गाड़ी चलते वक्त लिखा पढ़ी बिल्कुल ना करें। पूरा का पूरा ध्यान सिग्नल्स पर रखें। उन सभी नियमों का पालन करें जो आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए हैं। हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।